क्या आपके गर्दन में दर्द रहता है? क्या कभी कभी आपको करंट सा महसूस होता है गर्दन से लेकर पूरे हाथ तक, पूरी उंगलियों तक? कभी कभी हाथ में सुन्न सा महसूस होता है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। हाय, मैं डॉक्टर विशाल निगम, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ दिल्ली और नोएडा में, और मैं आज आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में समझाता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उससे हमें किस तरीके से अपने को सेफ रखना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली एज चेंजेस हैं। हम सब हमारी एज के हिसाब से हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। एक नई कार खरीदते हैं, कार पुरानी होती है, पुरानी कार में चेंजेस आते हैं। अब कार 3 साल पुरानी होगी, 3 साल पुरानी चेंजेस हैं, 6 साल पुरानी होगी, 6 साल पुराने चेंजेस हैं। पर लोगों के पास 10 साल पुरानी कारें भी हैं जो अच्छी चलती हैं। वो नई नहीं है पर अच्छी चलती हैं। क्यों अच्छी चलती हैं? क्योंकि हमने उनको मेंटेन किया है। जहाँ मेंटेन नहीं किया है वहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी कारें भी खराब होती। तो सेम चीज़ हमारे साथ है। हमारी एज बढ़ रही है, हमारी शक्ल खराब हो रही है, ऐसी डिस्क खराब हो रही है, ऐसी कमर खराब हो रही है, ऐसे घुटने खराब हो रहे हैं, जिनको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एजिंग चेंजेस हैं ये। जब भी ये एजिंग चेंजेस बढ़ेंगे तो हमें गर्दन में पेन होगा, क्योंकि डिस्क खराब हो रही है, बोन्स आपस में घिस रही हैं, जॉइंट्स आपस में घिस रहे हैं, तो वो गर्दन में पेन होगा। और उन्हीं जॉइंट्स और बोन्स के बीच से नर्व्स जा रही हैं जो हमारे हाथों को सप्लाई करती हैं। जब उनमें पिंच होगा तो वो दर्द हमारा पूरा हाथ तक या पीछे स्कैपुला तक जाएगा। तो टिपिकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं गर्दन में दर्द होना, स्कैपुलर दर्द होना और पूरा हाथों में दर्द होना। काफ़ी बार पेशेंट्स को हाथ ऊपर करके आराम मिलता है और हाथ लटकाने से जब नर्व स्ट्रेच होती है पेन सीवियर हो जाता है, उससे सुन्न हो जाता है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि नहीं आप हाथ सीधा कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेच आ रहा है, पेन हो रहा है, रात को लेटने में पेन हो रहा है, आपको ऐसे करके उल्टा आराम मिल रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे को होता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जगह कहीं शोल्डर पेन तो नहीं है, क्योंकि शोल्डर पेन के भी पेन्स जो होंगे वो भी हमारे को यहाँ पे होंगे। तो शोल्डर पेन्स टिपिकली हमारे को शोल्डर मूवमेंट्स पे होंगे। जब भी हम मूवमेंट करेंगे तब शोल्डर पेन्स होंगे। इनफैक्ट ऊपर करने में पेन बढ़ेंगे, पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम देखेंगे हम जो ऊपर करेंगे तो पेन हमारा रिलीफ हो रहा है, क्योंकि हमारी नर्व जो है वो फ्री हो रही है। तो जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है तो यूज़फुल होता है कि एक स्पाइन सर्जन से मिलिए, देखिए कि कोई वीकनेस तो नहीं आ रही है। ये मान के चलिए कि 98 आउट ऑफ 100 लोग जो हैं वो मेडिसिन से, प्रिकॉशंस से एंड एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाएंगे। मेडिसिन होती हैं जिनसे हम पेन को कंट्रोल करते हैं, कुछ नर्व स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं। एक्सरसाइजेज होती हैं नेक की, जिसमें हम नेक की मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड प्रिकॉशंस ज़रूरी होते हैं। 2 बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं जिससे नेक के पेन्स बढ़ेंगे। एक तो जर्क से बढ़ेंगे, तो अगर हमने रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो हमारे पेन्स बढ़ेंगे। और सबसे कॉमनली जो मैं देखता हूँ कि लोगों के जैसे ही पेन होता है तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो उनको नेक की एक्सरसाइज समझा देते हैं। जितना हम मूवमेंट करेंगे उतना पेन बढ़ेगा। ये एक्चुअल में तो एजिंग चेंजेस हैं। क्यों एजिंग चेंजेस हैं? क्योंकि इतने सालों से मूवमेंट कर रहे हैं, हम एकदम से और मूवमेंट बढ़ा देंगे तो हमारा पेन तो बढ़ जाएगा। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए फॉर सम टाइम्स। वंस द पेन रिड्यूसेस तब हम दोबारा से मूवमेंट्स शुरू कर सकते हैं। इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर हमारे हाथों में वीकनेस आ जाए, पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारे को चलने में लड़खड़ाहट होनी शुरू हो जाए, जिसको हम लोग सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरा फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। जस्ट गिव मी अ कॉल और टेक्स्ट एंड कम एंड विजिट मी इन माई क्लिनिक और इन माई हॉस्पिटल। एंड इफ़ यू लाइक the channel, please subscribe to this channel. Thank you.